हम बात कर रहे थे भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में और उसके समाधानों के बारे में। हमने ये टॉपिक क्लियर करा दिए, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता। आज हमारा टॉपिक है गरीबी। गरीबी के बारे में आज बात करेंगे। भारत में ये बहुत बड़ी चुनौती है गरीबी, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। विकासशील देशों में गरीबी होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो उस लेवल का विकास नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से उस गरीबी को खत्म कर सके। तो आज हम गरीबी के उत्तरदायी कारण क्या है भारत में, उसी को हम देखने वाले हैं। तो पहला कारण हम देख सकते हैं आय में असमानता। भारत में एक तबका बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहा है और वही दूसरा वाला तबका जो गरीब है वो बहुत ही कम इनकम को जनरेट कर पा रहा है। मतलब उसके पास बहुत ही कम इनकम है जहाँ भी वो काम करता है। तो आय में बहुत ज़्यादा असमानता की वजह से भी गरीबी बढ़ती है। अब हम गरीबी को देख लेते हैं वर्ल्ड इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट क्या कहती है 2022 की। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट कहती है कि भारत की जो शीर्ष आबादी है 10%, उसके पास पूरी नेशनल इनकम का 57% पैसा है। 57%। मतलब अगर भारत की आबादी 142 करोड़ है तो इसका 10% 14 करोड़ के आसपास हो गया। 14 करोड़ लोग, मतलब 14 करोड़ लोगों के पास भारत की जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसका 57% हिस्सा इस 10% के पास है। तो जो भी बची, कितनी बची? 128 करोड़। 128 करोड़ आबादी के पास कितना बचा? 43%। अब आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 14 करोड़ के पास पूरी राष्ट्रीय आय का 57% और 90% के पास, जो कि आबादी में बहुत ज़्यादा बड़ी है अगर उसको देखा जाए, तो 128 करोड़ के पास सिर्फ 43%। अब सोचने वाली बात है कि इनकम का, आय का ये कितना बड़ा गैप है। हम सोच सकते हैं कि सिर्फ 10% आबादी हमारी जो भी राष्ट्रीय आय उसका कितना बड़ा हिस्सा कंज्यूम करे बैठी है या उस पर अधिकार जमा के बैठी है, उसके पास है। और बाकी जो आबादी है 128 करोड़, अब वो 43% में ही काम चला रही है। तो ये इनकम का इतना बड़ा गैप क्या करेगा? गरीबी पैदा करेगा। गरीबी है ये। आगे, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट में सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार की थोड़ी बहुत गलती है, कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए जो कि नहीं बनाई है, लेकिन जनसंख्या तो हम ही लोग पैदा कर रहे हैं। और जब हम ही लोग पैदा करेंगे तो जो भी हम कमाएंगे वो सबको खा जाएगी जनसंख्या। जो भी बच्चे पैदा करेंगे वो सबको खा डालेंगे। तो गरीब गरीब बना रहेगा, अमीर अमीर बना रहेगा। अमीरों के कम बच्चे क्यों होते हैं और वो अमीर और अमीर होते क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको अपने बच्चों पे बहुत कम संसाधन खर्च करने पड़ते हैं और वैल्यूएबल संसाधन को खर्च करना पड़ता है। तो गरीबों की एक व्यथा है, वो सोचते हैं ज़्यादा बच्चा पैदा करने से ज़्यादा पैसे कमाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा बच्चे पैदा करने से गरीबी बढ़ेगी, ज़्यादा बच्चा पैदा करने से पैसे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उन पर जो खर्च होना है वो हमारे को कहाँ ले जा रही है? गरीबी की तरफ। इस बात का हमको ख्याल रखना है। अब जनसंख्या विस्फोट को देख लेते हैं। 142 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है 2023 के अकॉर्डिंग, सन 2023 के अकॉर्डिंग। इसमें पर मिनट 250 बच्चे पैदा हो रहे हैं। 250 बच्चे। अब आप सोच सकते हैं कितनी स्पीड से हम जनसंख्या पैदा कर रहे हैं। 250 बच्चे 1 मिनट में पैदा हो रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने हो गए? 250 बच्चे 1 मिनट में, तो 1 घंटे में 25 का 150, 1 घंटे में हो गए 1500। मतलब हम 1 घंटे में हम 15,000 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब आप सोचिए जनसंख्या बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा? अब सरकार ने थोड़ी कहा है कि आप बच्चे पैदा कर डालिए। सरकार क्यों बोलेगी? ये तो हम कर रहे हैं। तो इतनी स्पीड से जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगी? गरीबी बढ़ेगी। गरीबी, क्योंकि संसाधन तो सीमित हैं। देश में जितना अनाज पैदा हो सकता है, जितनी दूसरी चीज़ें पैदा हो सकती हैं, दूध दही अनाज, तो सीमित हैं। अब हमको क्या होगा? थोड़ी थोड़ी चीज़ें
मिल पाएंगे, क्योंकि जनसंख्या इतनी स्पीड से बढ़ रही है, उसको बिजली तो चाहिए ना कुछ खाने के लिए। अगला है बेरोजगारी। भारत में जो बेरोजगारी की दर है वो 4.1% के आसपास पहुंच गई। पहले ज़्यादा थी, अब ये कम हो गई है। अगर आप यूएसए को देखेंगे तो 3.5% के आसपास है यूएसए में। ये थोड़ा अच्छी स्थिति में आ गई है आंकड़ों के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, आंकड़े ये कह रहे हैं, स्थिति कुछ अलग ही रहती है, ध्यान रखना है। तो हमको आंकड़ों के अकॉर्डिंग चलना है, स्थिति असलियत में क्या है वो अलग चीज है। तो अगला है कुटीर उद्योगों का अभाव। भारत में गरीबी का एक और रीजन है कुटीर उद्योगों का अभाव है। जो नीचे वाला तबका है, जो गरीब तबका है, उसको अगर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, उसके हाथ में कुछ पूंजी दी जाए, उसको आसपास ऐसे संसाधन पैदा किए जाएं जिससे कि उसको खान पान और दूसरी जो आय के संसाधन हैं वो पूरे किए जाएं, आय बढ़े उसकी, इस तरह से कोशिश की जाए सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज़ों की, तो इससे क्या होगा, गरीबी बढ़ने से रुक जाएगी। क्योंकि गरीब आदमी को क्या चाहिए, आसपास ही कोई काम मिल जाए, उसके आसपास ही परिवार के आसपास वो रहता रहे और उसका रोजगार चलता रहे। इससे क्या होगा, कुटीर उद्योगों के अभाव की वजह से भी क्या हुआ, गरीबी बढ़ी है। अगर कुटीर उद्योगों को बढ़ा दिया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, तो गरीबी बहुत हद तक कम हो सकती है। कुटीर उद्योग के अभाव की वजह से भी गरीबी बढ़ती है। अगला है प्रशासनिक उदासीनता। अब ये थोड़ा सा प्रशासनिक उदासीनता है, लेकिन इसमें अभी जो सरकार चल रही है उसने बहुत अच्छा काम किया है। जो भी सरकार से या केंद्र सरकार से या जो भी सरकार से जो पैसा जाता है गरीबों के लिए, जो भी सामाजिक सहायता जाती है, अब डायरेक्ट उनके अकाउंट में जा रही है। अब एक और काम बहुत अच्छा अगर कर दिया जाए कि बहुत सारी योजनाओं को बनाने की जगह पे उनके पैसे अगर अकाउंट में भेज दिए जाएं गरीब आदमी के, तो वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इससे क्या होगा, जो योजनाओं की वजह से दूसरे लोग, जो अफसर लोग हैं, जो पैसा खा जाते हैं उन योजनाओं की वजह से, योजनाओं में जो पैसा जाता है, गरीब आदमी को पता ही नहीं चल पाता कि उसके नाम से उसके लिए ऐसी योजना चल रही है। उन सभी को खत्म करके जो भी आप गरीब के लिए करना चाहते हैं, जो भी नीचे तबके को ऊपर उठाना चाहते हैं, उस सभी के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उस जो योजना बनाई है उससे जो उसको फायदा हो सकता था, उस फायदे के जो पैसे उसको बनने थे वो उसके सीधे अकाउंट में भेज दिए जाएं। जो जनधन खाते खोले गए हैं वो बहुत अच्छी पहल थी एनडीए सरकार की। तो इसको और बढ़ाया जाए और लोगों को इसमें और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जिससे कि योजनाओं के बनाने की टेंशन ही खत्म हो जाए। योजना बनाना चाहते हैं, उस पर बहुत सारा पैसा खर्च होना होता है और लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि उनके लिए ये ऐसी योजना है। तो उन सभी योजनाओं को कागज़ पे चला के उन सभी को उनमें सभी में मर्ज करके उसके पैसे को सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इससे गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं किया जा रहा है। प्रशासन के पास भेज दिया जाता है, लोगों के पास, अफसरों के पास पैसा कि इस स्कीम का ये पैसा है, तो वो क्या करते हैं, आपस में बांट बूंट के सेट कर देते हैं चीज़ों को, और जिसको पैसा मिलना चाहिए उस तक वो पैसा मिल नहीं पाता। तो इसका एक ही इलाज है कि अगर उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाए उनके अकाउंटों में, तो ये इससे ज़्यादा फायदा होगा उनको। तो ये गरीबी के रीज़न है ये सभी चीज़ें, तो जिससे कि हमारी जो देश में है जो गरीबी है वो बढ़ रही है। अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है। आज के लिए इतना ही।